हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 17 नवंबर के लिए मार्केट को देखेंगे। मार्केट में इंपॉर्टेंस लेवल कहाँ पर है एंड प्राइजेक्शन में क्या दिख रहा है। ठीक है, तो वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में फर्स्ट देखेंगे एंड वीकली चार्ट में आप अगर देखोगे तो मार्केट में यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था। मार्केट थोड़ा नीचे आया, जो ब्रेकआउट लेवल था वहाँ से ही मार्केट यहाँ पर रिवर्स आ गया। ठीक है, एंड मार्केट जो प्रीवियसली यहाँ पर क्लोजिंग एरिया था, जो वीकली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल क्लोजिंग एंड कैंडल का ओपनिंग प्राइस था, मार्केट हाई लगा, नीचे क्लोजिंग गया, उसी ओपनिंग प्राइस के ऊपर मार्केट अभी क्लोजिंग गया है। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कैंडल को देखेंगे, वन डे टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी मार्केट बुलिश साइड पे है। एंड डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो मार्केट को ये लेवल टेस्ट होना चाहिए था, जो बायर्स का जो लेवल है ना, ये लेवल टेस्ट होना चाहिए था, परंतु बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट निकाला है एंड जो अभी भी पार्टी में जो पॉजिटिव रिजल्ट निकला है, इसीलिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर टेस्ट नहीं किया, यहाँ से ही मार्केट रिवर्स आ गया लास्ट टाइम में। एंड मार्केट में अभी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ये अगर हाई ब्रेक कर देता है तो अपसाइड के लिए मार्केट जा सकता है 26,000 का जो मार्केट में लेवल है। तो ये लेवल अगर ब्रेकआउट दे देता है तो पॉसिबल है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए प्लानिंग अगर देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर आप अगर प्रीवियसली जोन को ना, आप अगर देखोगे, ये वाला जोन आप अगर देखोगे तो देखिए मार्केट में ये जो जोन है ना, ये जोन, ये दो बार टेस्ट हो चुका है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो जोन बना था, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर टेस्ट कर चुका है। तो ये फर्स्ट बाउंस जो हो गया, मार्केट यहाँ से सेलिंग आ गया। यहाँ पर थोड़ा एक गैप एरिया है, मार्केट यहाँ से ओपनिंग था, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लाया। तो ठीक है, तो माइनर से यहाँ पर गैप एरिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्केट दोबारा से उसी जोन को यहाँ पर अप्रोच किया था, तो ये थर्ड टाइम हो गया मार्केट में। ठीक है, तो अभी अपडेटेड यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम होके मार्केट ऊपर की तरफ गया था। ठीक है, आप अगर गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं 30-40 पॉइंट प्लस में अभी चल रहा है। ठीक है, एंड बिहार इलेक्शन का रिजल्ट है, तो मार्केट में एक पॉजिटिव साइन होके गया है एंड मार्केट अभी ब्रेकआउट लेवल पे ही चल रहा है। तो पॉसिबल है मार्केट अगर तीन कंडीशन में ओपन होने का चांसेस है, आइदर गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन। मार्केट में जेहेतु मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट अभी है, तो इसीलिए मार्केट आइदर गैप अप ओपनिंग अगर इस साइड पे होता है ना, ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से 100 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग होता है तो मेरा फर्स्ट जो व्यू रहेगा ना, यहाँ से कैंडल क्लोजिंग अगर यहाँ पर दे देता है अपसाइड के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, फिर ब्रेकआउट में अपसाइड में एंट्री हो सकता है। ठीक है, अपसाइड में प्रोबेबिलिटी है। आइदर यहाँ से अगर डायरेक्टली सेलिंग कैंडल आ जाता है ना, यहाँ से सेलिंग कैंडल बन जाता है एक, तो प्रोबेबिलिटी मार्केट ये जोन को टेस्ट करे, ये जोन और आइदर ये वाला जोन को टेस्ट करे, फिर प्राइजेक्शन या कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करने के, ये हाई अगर ब्रेकआउट कर देता है तो पॉसिबल है अगर मार्केट इसके ऊपर से गैप अप ओपनिंग होने के बाद फ्लॉर यहाँ से नीचे आता है, तो डे हाई अगर निकलता है ना, तो मार्केट में प्रोबेबिलिटी है अपसाइड में जाए। मार्केट अगर नीचे आता है, कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है, ब्रेकआउट करेगा, तो ये डे हाई यहाँ से फर्स्ट जाएगा। डे हाई अगर निकल देता है तो मार्केट में अपसाइड के लिए प्रोबेबिलिटी। फ्लैट ओपनिंग अगर होता है तो मार्केट में अभी सप्लाई जोन, ये वाला सप्लाई जोन है, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट ने ये लो ब्रेक डाउन किया था यहाँ पर। ठीक है, ये सप्लाई जोन है। अभी देखिए मार्केट ने ये जो स्विंग यहाँ पर था, मार्केट ने बनाया, तो यहाँ से बाइंग होकर गया था, तो यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ये सेलर को यहाँ पर ट्रैप हो गया। ठीक है, तो ये एक डिमांड एरिया हो, तो मेरे लिए अभी सप्लाई एंड डिमांड जोन जो मुझे मिला है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे सप्लाई जोन मिला है, एक सॉरी डिमांड जोन मिला है, एंड इधर यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट जोन है। ठीक है, तो ये येलो पैचेस से मैं इसको मार्क कर लूँगा। ठीक है, जस्ट ये एरिया को मैं येलो पैचेस से मार्क कर लूँगा। एंड अगर ऊपर देखेंगे ये सप्लाई जोन है, उसके ऊपर ये भी सप्लाई जोन है जो टेस्ट हो चुका है। ये वाला जोन दो बार टेस्ट हो चुका है, तो इधर ये टेस्ट होने को जाए तो मार्केट ये वीक हो चुका है। तो ये अगर देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट गैप ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग अगर होता है तो बेसिकली मार्केट डाउन साइड में ही आ सकता है फ्लैट ओपनिंग होने पे। इधर मार्केट नीचे की तरफ प्राइजेक्शन बनाए तो,
ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से है भी मार्केट अगर रिकवर कर जाता है तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने पे मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो मार्केट गैप अप होने का प्रोबेबिलिटी है। तो गैप अप में फर्स्ट अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है ना, फिर थोड़ा प्राइस एक्शन बनाता है, सेलर एग्रेसिव दिखता है, तो मार्केट में फर्स्ट ये वाला जोन या ये जोन आ सकता है। फिर यहाँ से बायर का प्राइस एक्शन बना के मार्केट अपसाइड जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आइदर मार्केट यहाँ से अगर कंसोलिडेशन करके लो ब्रेक करता है, तो फर्स्ट ये लो अगर ब्रेक हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी है ये लेवल और आइदर ये लेवल आ सकता है मार्केट में। ठीक है, आया अगर बायर स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पर तो मार्केट में अपसाइड जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो निफ्टी में इम्पोर्टेंस लेवल बेसिकली ये सप्लाई जोन है। ठीक है, ये सप्लाई जोन है, ये 2 बार टेस्ट हो चुका है, 2 टाइम्स यहाँ पर टेस्ट हो चुका है। ठीक है, नीचे डिमांड एरिया है यहाँ पर। ठीक, तो क्लोजिंग बेसिस पे एक एरिया है मार्केट में। ठीक है, एंड यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखेंगे, सिंपल से प्राइस एक्शन है। एंड यहाँ पर बैंक निफ्टी का अभी देखेंगे, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। ठीक है, बैंक बैंक निफ्टी बैंक टाइम प्रीवियसली जो जोन था ना सेलर एरिया, यहाँ पर मार्केट ने टेस्ट कर दिया है एंड सेकेंड टाइम भी यहाँ पर ही, थर्ड टाइम ये जो टेस्ट हुआ है, थर्ड टाइम क्लोजिंग भी वहीं पे मिला है। तो देखिए बेसिकली बायर्स एंड सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखोगे, मार्केट में यहाँ पर प्रीवियसली बायर्स ने छोड़ा था। ठीक है, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ था, ओपनिंग होने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन किया, लो ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पर एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, मार्केट ने ब्रेक किया, डिमांड जोन क्रिएट हुआ यहाँ पर। ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ से मार्केट नीचे यहाँ पर क्लोजिंग दिया। आज का टाइम, आज प्रीवियसली डे पे मार्केट ओपनिंग यहाँ पर हुआ था, तो ये सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, मार्केट फिर ओपन होने के बाद ही फर्स्ट कैंडल में ही यहाँ पर गैप अप दे दिया था, सॉरी कैंडल का जो डिमांड एरिया है उस डिमांड एरिया पे चला गया था एंड मार्केट उसी पे कंसोलिडेशन किया यहाँ पर एंड मार्केट ने एक न्यूज़ की वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोजिंग दिया। ये जो रेजिस्टेंस है ये 2 बार प्रीवियसली फर्स्ट हुआ था, दूसरा बार एंड थर्ड टाइम यहाँ पर टेस्ट हो चुका है। तो पॉसिबल है मार्केट अपसाइड में ओपनिंग हो, अपसाइड में ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहाँ पर टेस्ट करेगा ये लेवल, अगर मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करके या रिटेस्ट करके मार्केट अपसाइड में जा सकता है। इधर मार्केट यहाँ पर अगर ओपनिंग होता है, यहाँ पर टेस्ट नहीं भी हो सकता है। अगर टेस्ट नहीं होता तो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा एंड ब्रेकआउट, कोई भी प्राइजेक्शन, ब्रेकआउट प्राइजेक्शन, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर बनाए तो अपसाइड में जा सकता है। ठीक है, फिर ऊपर 59,000 का एक लेवल है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन वगैरह आ सकता है, फिर इधर ये ब्रेकआउट देता है तो मार्केट रुकेगा नहीं, अपसाइड में प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। ठीक है, तो अगर मैं नीचे की तरह यहाँ पर डिमांड जोन ड्रॉ करूँगा तो ये जो डिमांड एरिया होगा ये वाला एरिया होगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक डिमांड एरिया अभी दिख रहा है एंड नीचे पॉसिबल है कि ये मार्केट ने टेस्ट नहीं किया अभी तक, मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हुआ एंड मार्केट सडनली यहाँ पर ऊपर चला गया, ये माइनर सा भी डिमांड जोन हो सकता है अगर मार्केट रिवर्स आए। एंड दूसरा उसके नीचे अगर डिमांड जोन देखेंगे तो ये डिमांड जोन पे ही मार्केट ने क्या करता है ना, ये डिमांड जोन है। देखिए डिमांड जोन क्यों यहाँ पर मैं डिमांड जोन मार्क किया है, आप किसी भी जगह देखिए बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट हुआ तभी तो ये ब्रेकआउट दे पाया ना सेलर, यहाँ पर तो सेलर था तभी मार्केट को इतना नीचे ले आया। यहाँ पर बायर्स अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो ये सेलर का एरिया को क्यों ब्रेकआउट देगा। जब इस तरह से सेलर एरिया को, जो स्विंग का एरिया है ना, ये ब्रेकआउट जब देता है तो यहाँ पर एक डिमांड एरिया क्रिएट होता है। प्राइस यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम आता है तो यहाँ पर एक मेजर पुलबैक मिलता है, सेकेंड टाइम जब आता है तो ये वीक हो जाता है। सेकेंड टाइम में शायद ये मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ दे सकता है, थर्ड टाइम जब आता है तो प्रोबेबिलिटी रहता है कि ये ब्रेकडाउन हो जाए। ठीक है, वैसे ही मार्केट में प्राइस एक्शन बनता है। किसी भी प्राइस पॉइंट को अगर मार्केट 2-3 बार टेस्ट करे, फर्स्ट टाइम जब आता है बायर्स थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दूसरा जब आता है तो बायर्स यहाँ पर इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता, थोड़ा पुलबैक लेता है, फिर ब्रेकडाउन होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो देखते हैं नेक्स्ट डे के लिए मार्केट कैसे मोमेंटम करता है एंड इस
प्राइस पॉइंट को या डिमांड एंड सप्लाई जोन को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है।